त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार में वापसी हो गई है, जबकि कांग्रेस के लिए जो सियासी जमीन है वो लगातार सिकुड़ती जा रही है। केंद्र की सत्ता से वो 9 साल से दूर है और राज्यों में मिल रही हार उसे और भी ज्यादा कमजोर कर रही है। गुरुवार को पूर्वोत्तर के राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में मिली करारी हार ने उसे एक बार फिर से मंथन का मौका दे दिया है। हाल ही में कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उनको जन समर्थन भी मिलते दिखाई दिया। लगा शायद कांग्रेस अब कमबैक कहीं ना कहीं कर सकती है। 3 महीने पहले हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उसे इसका थोड़ा फायदा मिला भी, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं पूर्वोत्तर के, फिर से हार के पथ पर कांग्रेस को धकेल दिया गया है। कांग्रेस का सूरज पूरब में नहीं उग सका है। त्रिपुरा में उसे 60 में से 3 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं मेघालय की 69 सीटों में उसे 5 में जीत मिली। नागालैंड में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और उसे वहां एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के निचले स्तर के प्रदर्शन ने 2024 के संसदीय चुनावों से पहले भारत की इस प्रमुख विपक्षी पार्टी के पुनरुद्धार पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। गिने चुने राज्यों को छोड़ दें तो देश की ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी तेजी से सिमट रही है। देश में कुल 4033 विधायक हैं। इनमें कांग्रेस के 658 ही बचे हैं। पिछले 8 सालों में कांग्रेस विधायकों की संख्या 24% से घटकर 16% ही रह गई है। 5 राज्यों में तो पार्टी का कोई विधायक ही नहीं बचा है। 9 राज्यों में 10 से कम विधायक है कांग्रेस पार्टी के। 1951 में तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस के अब सिर्फ 3 राज्यों में चीफ मिनिस्टर बचे हैं। अब देखिए, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कुल 180 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली हैं। एक दौर था जब पूर्वोत्तर को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से उसका सफाया हो गया। यहाँ से मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जो हार मिली, उसके बाद से कांग्रेस के आला नेताओं ने हार की वजह स्थानीय मुद्दों और लीडरशिप की कमी बताया है। वहीं ये बात भी सही है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बड़ा नेता तीनों राज्यों में पार्टी का प्रचार करने नहीं आया। खुद सांसद राहुल गांधी ने मेघालय में एक रैली की थी सिर्फ, और नागालैंड और त्रिपुरा से उन्होंने दूरी बनाकर रखी। तीनों राज्यों में कांग्रेस का प्रचार शुरुआत से ही खस्ता हाल रहा, क्योंकि इसका दारोमदार जो था वो अनुभवहीन लोगों पर था। वहीं दूसरी ओर इन नतीजों से एक चीज साफ हो गया है कि बीजेपी जो है वो केवल हिंदी पट्टी के राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो गैर हिंदी राज्यों में भी पहुंच बना चुकी है। पूर्वोत्तर जो है, नॉर्थ ईस्ट, वो धर्म और नस्ल की विविधता के मामले में भी खास है। सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, आदिवासी और ईसाई धर्म के लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं। बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व वाली पार्टी मानी जाती है, और इसके बावजूद बीजेपी त्रिपुरा से लेकर मेघालय और नागालैंड की चुनावी पिच पर न केवल कांग्रेस पर हावी नजर आई, बल्कि उसका सफाया भी कर चुकी है। पूर्वोत्तर के नागालैंड में चर्च की ओर से बीजेपी और एनडीपीपी का नाम लिए बगैर इन्हें वोट ना देने की अपील की गई थी, लेकिन मतदाताओं ने उसे नकार दिया। ईसाई समुदाय के बीच बीजेपी अपनी पैठ बनाने में कुछ हद तक सफल भी दिखाई दी है। देखिए, अब बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी गणित में पूर्वोत्तर एक काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, क्योंकि 8 राज्यों में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेशों के बराबर है। बीजेपी भी इस बात को बखूबी तरह से जानती है कि अगर लोकसभा चुनाव में बाकी राज्यों में उसके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान होता है, तो लिहाजा उन राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई की दृष्टि के लिए पूर्वोत्तर बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम साबित हो सकता है। 2014 में मोदी सरकार केंद्र में आई थी, तब पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि त्रिपुरा में सीपीआईएम और सिक्किम में एसडीएफ की सरकार थी, और नागालैंड में एनपीएफ का राज था। लेकिन 2016 से सरकारें बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने 2019 आते आते पूरी तरह से पूर्वोत्तर का सियासी नक्शा बदल कर रख दिया। बीजेपी ने कांग्रेस लेफ्ट के समीकरण को ध्वस्त करके रख दिया। देखते ही देखते 8 में से 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बना ली, जिसके बारे में कांग्रेस या वाम दलों ने कभी सोचा भी नहीं था। बीजेपी पूर्वोत्तर के इलाकों पर जिस तरह से फोकस कर रही है, और तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में नतीजे उसके पक्ष में जिस तरह से आए हैं, उसके चलते बीजेपी के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो गए हैं, और 2024 के लिहाज से भी ये जो विक्ट्री है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है।